नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। दोस्तों, इनफर्टिलिटी इसको रूटीन के अंदर डे टू लैंग्वेज में हम निसंतानता भी कहते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में आप जानते हैं कि इनफर्टिलिटी या निसंतानता एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण हमारी यंग जनरेशन के जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको इस प्रॉब्लम का काफ़ी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पुरुषों के अंदर निसंतानता के अलग कारण होते हैं और लेडीज़ के अंदर निसंतानता के अलग कारण होते हैं। दोस्तों, जेंट्स या पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण है और क्या उनका बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, उसको हम ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, जहां आप इनफर्टिलिटी इन मेल्स वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, जो हमारी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनके अंदर भी बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि उनको इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फीमेल्स हैं या जो महिलाएं हैं वो उनके अंदर कौन कौन से ऐसे कॉमन रीजंस हैं जिसके कारण उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन और जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है वो है पीसीओएस। दोस्तों, पीसीओएस की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है या पीसीओएस क्या होता है, इसके लिए मेरा एक्सक्लूसिव एक वीडियो है पीसीओएस पे, उसको आप पीसीओएस या पीसीओडी नाम से सर्च कर सकते हैं। वहाँ मैंने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या है, इसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और किस तरह से ये इनफर्टिलिटी या निसंतानता का एक कारण बन सकता है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीसीओएस या पीसीओडी का होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। यहाँ आपको रेगुलर हार्मोनल सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़ते, कोई तरह की रेगुलर टैबलेट्स नहीं लेनी पड़ती, और आप कुछ टाइम तक, यूजुअली 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का इसका ट्रीटमेंट होता है। सब में अलग अलग इंडिविजुअल रेस्पॉन्स आता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कईयों की अगर हिस्ट्री पुरानी है और काफ़ी क्रॉनिक केस है तो हो सकता है आपको 1 साल ट्रीटमेंट लेना पड़े। बट दोस्तों, उसके बाद आपकी साइकिल बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और धीरे धीरे आप पीसीओडी से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको मेरा पीसीओएस वाला वीडियो देखना चाहिए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल लेना चाहिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए। और अगर इसके कारण आपको निसंतानता या इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट एक कॉमन कंडीशन जो कई बार हमें देखने को मिलती है वो है पीओआई। दोस्तों, पीओआई वो कंडीशन होती है जिसको आप बोलते हो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी, यानी वो कंडीशन जिसके अंदर कि कोई भी लेडीज के अंदर 40s की एज से पहले, यानी जब वो अपनी 30s के अंदर है, 35 के आसपास है या 35 to 40 की ईयर, इस एज के अंदर ही धीरे धीरे मीनोपोज की तरफ जाने लग जाती है, जो कि रूटीन के अंदर 45 या अबव की एज के अंदर होता है मीनोपोज। यानी मीनोपोज वो कंडीशन जिसके अंदर आपकी ओवरीज काम करना बंद कर देती है, आपकी मंथली साइकिल या मेंसेज या आप जिसको पीरियड्स कहते हैं वो आपकी साइकिल बंद हो जाती है। बट पीओआई कंडीशन के अंदर कई बार ये 30s के अंदर भी बंद हो जाता है, तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है। उसी तरह से एक नेक्स्ट आजकल जो कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है वो है ओल्ड एज। यानी आजकल देखा गया है कि जो फीमेल्स हैं वो भी करियर के अंदर ओरिएंटेड है, कहीं ना कहीं पहले अपनी स्टडीज़ में बिजी हैं, उसके बाद अपने करियर के लिए वापस जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट कर रहे हैं। तो काफ़ी जो मैरिजेस हैं वो अक्सर आजकल काफ़ी लेट होने लगी है, 25+ के अंदर या कुछ केसेस के अंदर 30s के अंदर भी मैरिजेस हो रही है। ये देखा गया है कि आपके लिए जो फर्टाइल एज होती है किसी भी फीमेल की वो बेस्ट होती है 20s के अंदर, यानी जो 20 to 30 की एज है वो उनकी फर्टिलिटी के लिए बेस्ट एज होती है। उसके अंदर किसी भी फीमेल के अंदर जो उनके एग बन रहे हैं, जो ओवम बन रहे हैं, या आप कह सकते हो कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अपने बेस्ट वर्किंग स्टेज में होते हैं जब आप 20 to 30 की एज में होते हो। 30 की एज के अंदर जब आप आ जाते हो तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ एग है, ओवम है, या आपकी बॉडी के अंदर जो कंसीव होने के चांसेस हैं, आपकी प्रेगनेंसी के होने के चांसेस है, वो काफ़ी धीरे धीरे कम होते जाते हैं विद एज। तो ये भी एक देखा गया है कि ओल्ड एज आजकल जो है ये भी इसके लिए एक रीज़न है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में कहीं बिजी नहीं है और अगर आपकी टाइमली मैरिज हो गई है तो आपको बिफोर 30 अपनी फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। उससे आपको जो है जल्दी कंसीव करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। उसी के साथ में एक कॉमन जो आजकल और फैक्टर देखने को मिलता है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी आजकल बहुत कॉमन है और इसका कई कारण है कि हम लोग फिजिकल वर्कआउट्स नहीं करते हैं, ज़्यादातर बैठे रहते हैं और ग्राउंड में नहीं जाना है, और कोई तरह का योगा नहीं है, प्राणायाम नहीं है, या डे टू डे में आप जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ की जो कमी है। एट द सेम टाइम आपकी ईटिंग हैबिट्स, अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, फास्ट फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं,
फ्रूट्स कम खा रहे हैं, वेजिटेबल्स कम ले रहे हैं, वाटर इनटेक कम है। ये कुछ अलग अलग रीजंस हैं, सब में अलग अलग होते हैं। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं, ओबेज हैं, तो देखा गया है कि ये भी आपके जो है कंसीव होने के चांसेस को घटा देता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं ओबेसिटी की तरफ है तो आप अपना वेट जरूर कम करना चाहिए। मेरा ओबेसिटी का एक वीडियो है जिसके अंदर कुछ नॉर्मल कुछ हमने डिस्कशन किया है कि अलग अलग क्या कारण हैं जिसके कारण लेडीज़ के अंदर ओबेसिटी देखने को मिलती है। आप उस वीडियो को देख के भी मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। उसी तरह से कुछ केसेस के अंदर यूटेराइन एब्नॉर्मलिटीज मिल सकती है, यानी आपका जो यूट्रस है, आपका जो गर्भाशय है, उसके अंदर कई तरह के कई बार बदलाव आ जाते हैं। तो अगर किसी फीमेल के अंदर गर्भाशय के अंदर एब्नॉर्मलिटीज हो गई है, कोई तरह के बदलाव हो गए, तो नेचुरली उसके कारण भी उनको कंसीव होने में दिक्कत आएगी। उसके अंदर दो कॉमन जो कंडीशंस देखने को मिलती है, सबसे कॉमन होता है यूट्रस फाइब्रॉइड, यानी आपके यूट्रस के अंदर गर्भाशय के अंदर गांठें बन जाती है। आपने देखा होगा कि रूटीन के अंदर यूट्रस के फाइब्रॉइड के अंदर आपको सर्जरी की रिकमेंडेशन अक्सर डॉक्टर्स देते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको गर्भाशय में गांठ है, यूट्रस फाइब्रॉइड है, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से अप्रोच करें, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें और आप देखेंगे कि यूट्रस फाइब्रॉइड के अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है और अक्सर हमें इसके अंदर बहुत ही तेज़ी से रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यूट्रस फाइब्रॉइड होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना कोई सर्जरी, बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस के ठीक हो जाता है। अदरवाइज अगर आप सर्जरी में जाते हो तो बहुत से केसेस में अक्सर आप देखते हो कि यूट्रस भी रिमूव करने की सलाह दी जाती है। इसलिए अगर आपको यूट्रस फाइब्रॉइड है और उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा यूट्रस फाइब्रॉइड का वीडियो देखें और आपको पता चलेगा कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना कोई सर्जरी, बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस आप फाइब्रॉइड से मुक्ति पा सकते हैं। उसी तरह से एक कॉमन कंडीशन आजकल देखने को मिलती है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी एक कंडीशन है जिसके अंदर आपकी यूट्रस और वहाँ की लाइनिंग वगैरह में कुछ एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है। एंडोमेट्रियोसिस भी मेरा अलग से एक वीडियो है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों उसी के साथ कुछ कंडीशंस और होती है, जैसे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, यानी वो कंडीशन जिसके आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगता है, खास करके जब आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये भी एक कंडीशन है जिसके कारण कुछ महिलाओं को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह से कुछ लेडीज के अंदर और दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है थायराइड। थायराइड की कोई भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है, खास करके हाइपरथायरॉयडिज्म है, यानी आपका थायराइड बढ़ता है, या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो जो थायराइड हार्मोन है इसके कारण भी बहुत सी लेडीज में देखने को मिलता है कि उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। एक और प्रॉब्लम जो कि आजकल बहुत ही कॉमन मैरिड लेडीज में देखने को मिलती है, जिसके कारण कि उनको इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना पड़ता है, वो है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, यानी वो कंडीशन जिसके अंदर लेडीज की जो फेलोपियन ट्यूब्स है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। ये आजकल एक बहुत ही कॉमन मेडिकल कंडीशन हो गई है और इसके ट्रीटमेंट के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सी परेशानियों का सामना करना भी पड़ता है। दोस्तों होम्योपैथी के अंदर फेलोपियन ट्यूब का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत ही आप जो है इसके अंदर हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मेरा फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज पे एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो है, वो आप जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज जो है इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और निसंतानता से भी फ्री हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन कंडीशंस है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। इसके अलावा भी हर लेडी की, यानी हर फीमेल की बॉडी के अंदर हो सकता है कि कुछ अलग से और कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है जो मैंने डिस्कस की, इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे डॉक्टर ने कुछ और प्रॉब्लम बता रखी, तो भी आप बिल्कुल परेशान न हो। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर्स को अप्रोच करें, नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम इन डेप्थ आप उनसे डिस्कस करें, वो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट देंगे। और मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ कि इनफर्टिलिटी या जो निसंतानता है इसमें होम्योपैथी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। मेरी क्लिनिक के अंदर मैं मेरी बात करूं, मैंने बहुत से केसेस आते हैं जो 4-4 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 5 साल से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे थे और काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट लेके जो थक गए। हमने उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया, उनकी प्रॉब्लम्स का समझा और धीरे धीरे उन्होंने कंसीव भी किया और उनके आज बेबीज़ भी हैं। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर निसंतानता है बिल्कुल भी नहीं घबराएं, कॉन्फिडेंस रखें और एक चीज़ जरूर कि पेशेंस रखें और कंटिन्यूटी रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ओवरनाइट सॉल्व नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस और कंटिन्यूटी जरूर रखना होगा और आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ये कुछ जो कंडीशंस है, नेचुरली हर कंडीशन के अकॉर्डिंगली उनकी इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन है। कई बार ये होता है कि सारी जो प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की ये सब कुछ फाइंडिंग्स नॉर्मल आ रही है, यानी आपके डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपकी सारी रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल आ रही है, उसके बावजूद भी कई बार आप कंसीव नहीं कर पाते। तो उसके अंदर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे नॉर्मल मेडिसिन जो इसके अंदर मैंने देखा है कि जो अक्सर कई बार सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसके अंदर मेडिसिन जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है वो है एग्नेस कैस्टस।
एग्नस कैस्टस को हमें 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेना चाहिए। ये आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ा देती है, आपके जो पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उस पर ये वर्क करती है और आपके कंसीव होने के चांसेस को बढ़ा देती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसके अंदर है बोरेक्स 30। बोरेक्स 30 को भी हमें सुबह शाम लेना चाहिए। बोरेक्स 30 भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये कंसीव करने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेटम्यूर 30। नेटम्यूर 30 भी इनफर्टिलिटी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको सुबह शाम लेना चाहिए। उसी तरह से नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया 30। सीपिया 30 भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे काम करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है और ऐसे ऐसे केसेस जो बहुत टाइम से जो फीमेल्स बिल्कुल नॉर्मल थी और जिनके एज पर सिम्टम्स अगर उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही थी तो सीपिया 30 देने से उनमें भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये मैंने कुछ कॉमन मेडिसिन आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा होम्योपैथी के अंदर हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली जो आपके लिए मेडिसिन आएगी वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो इनफर्टिलिटी पे हमने डिस्कशन किया है, जो मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की है, ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।